नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी उपन्यास प्रतिज्ञा का भाग 14। बाबू दाननाथ के स्वभाव में मध्यम न था। वह जिससे मित्रता करते थे उसके दास बन जाते थे। उसी भांति जिसका विरोध करते थे उसे मिट्टी में मिला देना चाहते थे। कई महीनों तक वह कमला प्रसाद के मित्र बने रहे। बस जो कुछ थे कमला प्रसाद थे। उन्हीं के साथ घूमना, उन्हीं के साथ उठना बैठना। अमृत राय की सूरत से भी घृणा थी। उन्हीं की आलोचना करने में दिन गुजरता था। उनके विरुद्ध व्याख्यान दिए जाते थे, लेख लिखे जाते थे। और जिस दिन प्रेमा ने टाउन हॉल में जाकर उनके कुचक्र को मटिया मेट कर दिया, उस दिन से तो वह अमृत राय के खून के प्यासे हो रहे। प्रेमा से पहले ही दिल साफ न था। अब तो उनके क्रोध का वार पारा न था। प्रेमा से कुछ न कहा, इस विषय की चर्चा तक न की। प्रेमा जवाब देने को तैयार बैठी थी, लेकिन उससे बोलना चलना छोड़ दिया। भाई पर तो जान देते थे और बहन की सूरत से भी बेजार, बल्कि यूँ कहिए कि जिंदगी से ही बेजार थे। उन्होंने जिस आनंदमय जीवन की कल्पना की थी वह दुस्सह रोग की भांति उन्हें घुमाए डालता था। उनकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो एक घोड़े के रंग, रूप और चाल देखकर उस पर लट्टू हो जाए, पर हाथ आ जाने पर उस पर सवार न हो सके। उसकी कनौतियाँ, उसके तेवर, उसका हिनहिनाना, उसका पाँव से जमीन खुरचना, ये सारी बातें उनसे पहले न देखी थी। अब उसके पुट्ठे पर हाथ रखते भी शंका होती है। जिस मूर्ति की कल्पना करके दाननाथ एक दिन मन में फूल उठते थे, उसे अब सामने देखकर उनका चित्त लेश मात्र भी प्रसन्न न होता था। प्रेमा जी जान से उनकी सेवा करती थी, उनका मुंह जोहा करती थी, उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा किया करती थी। पर दाननाथ को उसकी भाव भांगनियों में बनावट की गंध आती थी। वह अपनी भूल पर मन ही मन पछताते थे और उनके भीतर की ज्वाला द्वेष का रूप धारण करके अमृत राय पर मिथ्या दोष लगाने और उनका विरोध करने में शांत लाभ करती थी। लेकिन शीघ्र ही मनस्ताप को शांत करने का यह मार्ग भी उनके लिए बंद हो गया। सारे शहर में चर्चा हो रही है। आप कहते हैं सुनी कहाँ? इसकी वजह यही है कि आप आदमियों को पहचान नहीं सकते। मुझसे खुद उन डॉक्टर साहब ने कहा जो कमला प्रसाद की मरहम पट्टी करने गए थे। उन्हें कमला प्रसाद से कोई अदावत नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि कमला प्रसाद के मुंह और छाती में सख्त चोट आई है और एक दांत टूट गया है। दाननाथ को उस वक्त तक विश्वास न आया जब तक कि उन्होंने कमला प्रसाद के घर जाकर तहकीकात न कर ली। कमला प्रसाद मुंह में पट्टी बांधे आंखें बंद किए पड़ा था। ऐसा मालूम होता था मानो गोली लग गई है। दाननाथ की आवाज़ सुनी तो आंखें खोली और नाक सिकोड़ कर कराहते हुए बोला, आइए भाई साहब बैठिए। क्या आपको अब खबर हुई या आने की फुर्सत ही न मिली? बुरे वक्त में कौन किसका होता है? कमला प्रसाद ने कराह कर कहा। भाग्य की बात है भाई साहब, और क्या कहूँ। उस स्त्री ने ऐसी आशा न थी, जब दाने दाने की मोहताज थी तब अपने घर लाया, बराबर अपनी बहन समझता रहा। और जो लोग खाते थे वही वह भी खाती थी, जो लोग और लोग पहनते थे वह भी पहनती थी, मगर वह भी शत्रुओं से मिली हुई थी। कई दिन से कह रही थी कि जरा मुझे अपने बागीचे की सैर करा दो। आज जो उसे लेकर गया तो क्या देखता हूँ कि दो मुषडंडे बंगले के बरामदे में खड़े हैं। मुझे देखते ही दोनों ही टूट पड़े। अकेले मैं क्या करता। वह पिचासनी भी उन दोनों के साथ मिल गई और मुझ पर डंडों का प्रहार करने लगी। ऐसी मार पड़ी है भाई साहब कि बस कुछ कहिए ना। वहाँ न कोई आदमी था न आदमजात जिसे पुकारता। जब मैं बेहोश होकर गिर पड़ा तो तीनों वहाँ से खिसक गए। भाई साहब, आदमी के भीतर क्या है इसे ब्रह्मा भी नहीं जान सकते।
हमारी आपकी हस्ती भी क्या है। साधुओं के भेष में बधुआ तुष्ट दाननाथ ने दबी जवान से पूछा। भाई साहब का ख्याल है कि अमृत राय। दाननाथ ने देखा कि अब स्पष्ट कहने के सिवाय और मार्ग नहीं है, चाहे कमला प्रसाद नाराज ही क्यों न हो जाए। सिर नीचा करके एक अप्रिय सत्य, एक कठोर कर्तव्य का पालन करने के भाव से बोले, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। उसमें यही तो एक शक्ति है जो उनमें कट्टर शत्रुओं को भी खुल्लम खुल्ला उनके सामने नहीं आने देती। यह कहते हुए लाला बद्री प्रसाद बाहर चले गए। दाननाथ भी उनके साथ बाहर निकल गए। कमला प्रसाद आंखें बंद किए चुपचाप सुनता रहा। उसे भी कुल मर्यादा अपने पिता की ही भांति प्यारी थी। बेहयाई का जामा अभी तक उसने न पहना था। प्रेम के क्षेत्र में अभी यह उसकी पहली क्रीड़ा थी और इस पहली क्रीड़ा में उसके पांव में ऐसा काटा चुभा कि कदाचित वह फिर इधर कदम रखने का साहस भी न कर सके। मगर दाननाथ के सामने वह फटकार न सुनना चाहता था। लाला बद्री प्रसाद ने उसे केवल फटकार नहीं सुनाई, उसे झूठा और दगाबाज बताया। अपनी आत्मरक्षा के लिए उसने जो कथा गढ़ी थी उसका भांडा फोड़ दिया। क्या संसार में कोई पिता ऐसी निर्दयी हो सकता है। उस दिन से कमला प्रसाद ने फिर पिता से बात न की।